दोस्तों, जैसे कि आप सभी को तो पता है कि हमारी पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है और ऐसे में एक और नया खतरा हमारी धरती की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा ही एक उल्कापिंड पिछले महीने 29 अप्रैल को हमारी धरती के करीब से गुजरा था, जिससे पूरी दुनिया डरी हुई थी कहीं यह हमारी पृथ्वी से टकरा ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हमारी धरती के करीब से गुजर गया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। जब पूरी दुनिया मून का मजा ले रही थी, तभी हमारी धरती की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जितना एस्टेरॉयड 7 मई को हमारी धरती के करीब से गुजर गया। इस घटना की सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस एस्टेरॉयड के बारे में वैज्ञानिकों को 2 दिन बाद पता चला। 29 अप्रैल और 7 मई 2 उल्कापिंड गुजर जाने के बाद दुनिया को लग रहा है कि हमारी धरती से खतरा बिल्कुल टल गया है। तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड अब हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। पहले के 2 एस्टेरॉयड से भी ज्यादा खतरनाक धरती की तरफ तेजी से आ रहा है यह एस्टेरॉयड, और इस एस्टेरॉयड के टकराने से होगी भयानक तबाही। धरती की तरफ आने वाली इस तबाही के बारे में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने दी है चेतावनी। दरअसल नासा के वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि धरती की तरफ एक एस्टेरॉयड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हमारी धरती के पास से इस महीने कई एस्टेरॉयड गुजरेंगे। इस सभी एस्टेरॉयड में से सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड अपोलो श्रेणी का यह एस्टेरॉयड 1997 BQ है। इस एस्टेरॉयड को अंतरिक्ष के सबसे बड़े और खतरनाक एस्टेरॉयड में शामिल किया जाता है। इसके आने से दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सांसें फूली हुई है। नासा के मुताबिक यह एस्टेरॉयड धरती की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और 21 मई को पृथ्वी की कक्षा से गुजरेगा। अंतरिक्ष एक्सपर्ट की माने तो अगर 1 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराता है तो बड़ी तबाही मचा सकता है। वैज्ञानिकों के इस अंदेशे से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है, क्योंकि अगर यह एस्टेरॉयड धरती से टकरा गया तो दुनिया की आधी आबादी खत्म हो जाएगी। यह एस्टेरॉयड इतना खतरनाक है कि नासा ने इसे सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड में शामिल किया है। तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है एस्टेरॉयड। इस एस्टेरॉयड की रफ्तार 11.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है। 1997 BQ एस्टेरॉयड को 136795 के नाम से भी जाना जाता है। यह एस्टेरॉयड बड़ी तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो 11.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा। 21 मई को इसके धरती के बेहद करीब से गुजरने की संभावना है। अब जरा ये सोचिए कि अगर यह एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा गया तो क्या होगा। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि यह धरती के करीब से गुजरेगा, बल्कि टकराएगा नहीं। 1997 BQ एस्टेरॉयड से भले ही कोई खतरा ना हो, लेकिन नासा के वैज्ञानिक काफी सावधानी बरत रहे हैं। नासा के मुताबिक यह एस्टेरॉयड दूसरे एस्टेरॉयड से 97 पॉइंट ज्यादा बड़ा है। यह एस्टेरॉयड अगर धरती से टकराता है तो पृथ्वी पर भयानक तबाही लाने में सक्षम है, और अगर यह एस्टेरॉयड पृथ्वी को छूकर ही निकल जाता है फिर भी यह विशाल सुनामी ला सकता है, और ये सुनामी भी इतने बड़े होंगे कि समुद्र के किनारे बसने वाले सभी शहरों को डुबो देगा। इस भयानक खतरे को देखते हुए वैज्ञानिक पूरी सावधानी बरत रहे हैं कि क्या वैज्ञानिक इस खतरे को टाल भी सकते हैं। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने हॉलीवुड की फिल्म आर्मेगेडन देखी होगी। इस फिल्म की कहानी भी उल्कापिंड के ऊपर केंद्रित रहती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक एस्टेरॉयड धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोगों को उस उल्कापिंड के ऊपर भेजकर उसमें छेद करके उसमें बारूद भरकर उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है और धरती को बचा लिया जाता है। क्या हमारे वैज्ञानिक भी किसी उल्कापिंड से हमारी धरती को बचा सकते हैं? क्या किसी उल्कापिंड पर मिसाइल दागकर उसे धरती तक पहुंचने से पहले ही हवा में ब्लास्ट किया जा सकता है? हर किसी के मन में यही सवाल होगा कि उल्कापिंड को हवा में ही रोका जा सकता है, लेकिन फिलहाल में जवाब नहीं है। 2013 में रूस के चेल्याबिंस्क में कैसे गिरा था उल्कापिंड? 2013 में रूस में चेल्याबिंस्क में एक उल्कापिंड यूराल पर्वत के पास गिरा था। 20 मीटर व्यास वाले इस उल्कापिंड ने 40,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया था। यह उल्कापिंड एक जोरदार धमाके के साथ आया था और एक बड़ा विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट इतना खतरनाक था कि शहर में सभी लोगों की खिड़कियां टूट गई थी और इमारतों को काफी नुकसान हुआ था। अनुमान था कि इस विस्फोट में नागासाकी और हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से भी ज्यादा 30 गुना ज्यादा ऊर्जा थी। कुछ लोगों ने तो उल्का के गिरने का वीडियो भी बनाया था। 21 मई को जो उल्कापिंड आ रहा है वो तो इससे कई गुना बड़ा है।
नासा ने 1997 में खुलासा किया था कि 1997 BQ एस्ट्रॉयड 600 मीटर से 1.5 किलोमीटर जितना चौड़ा हो सकता है। जो यह एस्ट्रॉयड अमेरिका के गोल्डन ब्रिज से भी ज्यादा आकार का है। गोल्डन गेट ब्रिज 2737 मीटर लंबा है। नासा के मुताबिक यह एस्ट्रॉयड हमारी धरती से 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। एस्ट्रॉयड को लेकर क्या कहते हैं वैज्ञानिक? क्या एस्ट्रॉयड को खत्म कर सकते हैं वैज्ञानिक? फिलहाल वैज्ञानिक पृथ्वी की तरफ आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट की दिशा और आकृति जरूर माप सकते हैं और साथ ही उसकी गति को भी ट्रैक किया जाता है। वो ये पता लगा सकते हैं कि उल्का पिंड कितना बड़ा है और कितनी गति से धरती की तरफ आ रहा है, और साथ ही ये भी पता लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ गिर सकता है और उससे कितनी तबाही होगी। फिलहाल वैज्ञानिक अभी यही कर सकते हैं, लेकिन उस जगह की जानकारी मिल जाए तो उस जगह को खाली कराया जा सकता है जहां उल्का पिंड गिर सकता है। एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि किसी एस्ट्रॉयड को अगर हवा में नष्ट किया जा सकता है तो फिर उसके टुकड़े वापस उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस आपस में जुड़ सकते हैं, जो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल हमारे वैज्ञानिक 2000 ऐसे एस्ट्रॉयड, कॉमेट और दूसरे ऑब्जेक्ट पर नजर रख रहे हैं। नासा के मुताबिक ऐसे उल्का पिंडों को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जो आसपास के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण में जद में आ जाते हैं और पृथ्वी के करीब पहुंच जाते हैं। अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी चट्टानें कई लाखों लाइट ईयर दूर हैं। नासा की नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की सूची में कई ऐसे आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के बेहद करीब है। अंतरिक्ष में मौजूद कोई ऐसा एस्ट्रॉयड जो धरती के बेहद करीब से गुजरता है तो उसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की सूची में रखते हैं। धरती को बचाने में जुटे हैं वैज्ञानिक। अंतरिक्ष वैज्ञानिक फिलहाल ऐसी खोज कर रहे हैं जिससे भविष्य में किसी भी एस्ट्रॉयड को हमारी धरती की तरफ आने से रोका जा सकता है। नासा फिलहाल रेफ्रिजरेटर के आकार के एक अंतरिक्ष यान पर काम कर रहा है, जो किसी एस्ट्रॉयड को धरती से टकराने से पहले रोक सकता है। 2024 में इसका परीक्षण किया जाएगा। यह बाहरी खतरों से बचाने वाला ऐसा पहला मिशन है जो वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं। यह अंतरिक्ष यान धरती की तरफ आ रहे एस्ट्रॉयड पर हमला करके उसके ऑर्बिट को बदल सकता है, जिससे उसकी गति धीमी हो सकती है या फिर दिशा भी बदल सकती है। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें।